नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम अध्ययन करेंगे सहसंबंध के भाग 2 के अंतर्गत कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक। तो कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक निकालने के लिए सहविचरण कोवेरियंस का माप किया जाता है। कोवेरियंस का सहविचरण का माप किया जाता है। फिर निरपेक्ष माप को गुणांक में परिवर्तित करने के लिए दोनों श्रेणियों के प्रमाण विचलनों यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के गुणनफल से भाग दे दिया जाता है। इस प्रकार उपलब्ध अनुपात ही कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कहलाता है। तो एक्स वाई का सहविचरण, एक्स तथा वाई श्रेणी, दो श्रेणियां होती है, दोनों में गुणांक क्या जाता है। एक्स वाई का सहविचरण यानी कोफिशिएंट निकालने के लिए सहविचरण में क्या किया जाता है, प्रसरण एक्स श्रेणी का, प्रसरण एक्स श्रेणी का और प्रसरण वाई श्रेणी दोनों का इसमें भाग दे दिया जाता है। यानी कोवेरियंस के सहविचरण निकाले जाते हैं और दोनों में इसका एक्स श्रेणी के अंडर रूट का और इसका भाग दे दिया जाता है। या फिर इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन यानी एन एक्स और सिग्मा वाई, इस सूत्र का प्रयोग किया जाता है। अब हम इसमें इसको विस्तार से समझेंगे कि इसमें ये क्या क्या दिए हुए हैं। प्रत्यक्ष विधि, प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले क्या किया जाता है, दोनों श्रेणियों यदि सहसंबंध दो श्रेणियों का एक्स और वाई का, तो दोनों श्रेणियों एक्स तथा वाई का समानांतर माध्य ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले क्या ज्ञात किया जाता है, दोनों श्रेणियों का समानांतर माध्य ज्ञात किया जाता है, एक्स और वाई दोनों श्रेणियों का। फिर समानांतर माध्य से डी एक्स यानी विचलन निकालेंगे एक्स श्रेणी का, वो कैसे निकालेंगे, एक्स में से एक्स बार घटाएंगे, जो श्रेणी दी हुई है उसमें समानांतर माध्य घटाएंगे। इसी प्रकार दूसरी श्रेणी का डी वाई यानी दूसरी श्रेणी का विचलन निकालेंगे, वो कैसे निकालेंगे, वाई जो श्रेणी दी है उसमें वाई का समानांतर माध्य निकालेंगे। ठीक है, डेविएशन निकालते चलेंगे, विचलन 2 नंबर पर विचलन निकालना है समानांतर माध्य से। फिर दोनों श्रेणियों के परस्पर संबंधित विचलनों यानी dx और dy दोनों विचलन ही हो गए, दोनों विचलनों dx तथा dy की गुणा करके इन दोनों का आपस में क्या करना है, dx dy गुणा करना है। गुणा करके उनका जोड़ कर लिया जाएगा, उनके गुणांक जो निकलेंगे उनका जोड़ कर लिया जाएगा। इनका जोड़ क्या आएगा, ये जोड़ का समेशन है dx dy, ये कर लिया जाएगा। फिर ठीक है, और 4 नंबर पर क्या करना है, हमें दोनों श्रेणियों के विचलनों के स्क्वायर वर्ग करके दोनों श्रेणी है, ये श्रेणी और इसकी dx की स्क्वायर और dy की स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर वर्ग कर लिए जाएंगे। ठीक है, फिर इन वर्गों का जोड़ कर लिया जाता है। इसका क्या जोड़ हो जाएगा, सिग्मा डी एक्स की स्क्वायर और इसका सिग्मा डी वाई की स्क्वायर, इसका जोड़ कर लिया जाता है। ठीक है, और सूत्र है हमारा ये दिया हुआ है, इस सूत्र में इसको इंप्लीमेंट करेंगे और फिर इसमें भी क्या करेंगे, हमारा सूत्र क्या है, सिग्मा डी एक्स डी वाई सहसंबंध निकालने के लिए या इस सूत्र का हम प्रयोग कर सकते हैं, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर सिग्मा डी वाई की स्क्वायर, ये हमें माने क्या, तो ये सूत्र काम में ले सकते हैं, ये सूत्र काम में ले सकते हैं दोनों में से। ठीक है, क्या करना है कि प्रक्रिया दोबारा समझ लीजिए, दोनों श्रेणियों के समानांतर माध्य ज्ञात करने हैं, समानांतर माध्य से डेविएशन निकालने हैं और फिर डेविएशन क्या कर दिया, दोनों डेविएशन की dx और dy, जो dx
मतलब एक्स श्रेणी का और dy y श्रेणी का जो डेविएशन निकाला उनका गुणा करके जोड़ कर लिया जाता है। फिर क्या करना है, इनकी दोनों श्रेणियों की जो हमने डेविएशन निकाली है उनके स्क्वायर के लिए जाते हैं, dx की स्क्वायर और dy की स्क्वायर, और फिर इनका जोड़ कर दिया जाता है और इसे सूत्र में रख के देखते। एक उदाहरण के द्वारा हम इसको आसानी से समझ सकते हैं। एक श्रेणी दी गई है, जैसे दो श्रेणियां दी है कि आंकड़ों से कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्या है, एक एक्स श्रेणी में एज ऑफ हस्बैंड्स की आयु दी गई है और दूसरी श्रेणी में वाई श्रेणी में एज ऑफ वाइफ्स यानी पत्नियों की आयु दी गई है। और इन दोनों में आपस में की क्या कोरिलेशन है, सहसंबंध क्या है, दोनों श्रेणियों में घट रही है, बढ़ रही है, प्लस का है, माइनस का, किस प्रकार का सहसंबंध है, तो हमें एक उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। एज ऑफ हस्बैंड्स, एज ऑफ हस्बैंड्स और एज ऑफ वाइफ पत्नियों की आयु, और ये एक्स दे रखा है, ठीक है, ठीक है, ईयर्स में दे रखा है, ये कितना है ईयर्स में, कितनी ईयर्स, ये दे रखा है हमें 23, 27, 23, 27, 28, फिर 28, 29, ये दे रखा है 30, 31, 30, 31, 33, 35 और 36, ये दे रखा है। फिर इसमें y में दे रखा है 18, 20, 18, 20, 22, 27, 21, 27, 21, 29, 27, 29, 28 और 29, 28 और 29, ये पत्नियों की आयु, ये ईयर्स में है, ये दे रखा है। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इनका समानांतर माध्य दोनों श्रेणियों का करना है, तो इसका समानांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो 23, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 35 और 36, यह है 300। क्या है, सिग्मा एक्स का मान है, सिग्मा एक्स का मान है बटा एन 300। 300 में से 10 दे रखे हैं, तो ये आ गया एक्स 30, ठीक है। और यहां क्या करेंगे, डेविएशन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, एक्स में से एक्स बार हटाया और एक्स बार क्या है अपना 30 दिया हुआ है, ठीक है। हम समानांतर माध्य निकालते हैं इस प्रक्रिया से, तो इसे सरल करेंगे तो -7, -3, -2, -2, -1, 0, +1, +3, +5 और +6, ये आएगा, ठीक है। और फिर इसी प्रकार इसका करेंगे, इसमें करेंगे तो सिग्मा वाई बटे एन ये देना है 18, 20, 22, 27, 21, 29, 27, 29, 28 और 29, ये आए हैं, ये दे रखा है 250। 250 में 10 का भाग दें तो ये 25, वाई ये 25,
तो 25। अब यहाँ क्या करेंगे, dy वाला स्क्वायर, ये dx है और ये dy। अब कैसे निकाले हैं, y जो सीरीज दी गई है उसमें y का समानांतर माध्य निकालना है हमें। अब इसमें से निकालेंगे तो -7, 25 से घटाना है, -5, -3, +2, -4, +4, +2 और +4, +3 और +4। तो ये है। फिर अब क्या करना है, अगली सीरीज में हमें क्या ये यहां लिखता हूं मैं, 30, ये सीरीज हो गई। यहां करना है dx की स्क्वायर करना है हमें, dx की स्क्वायर। अब dx की इसकी स्क्वायर करना है, 49, 3, 9, 4, 4, 1, 0, 1, 9, 25 और 36, यानी उसी को उसी रकम से, और इसका जोड़ करते हैं तो सिग्मा dx की स्क्वायर ये आता है 138, ये 138। और इसी प्रकार इसकी dy की स्क्वायर करना है हमें, तो 49, 25, 9, 4, 16, 16, 4, 16, 9 और 16 ये आया। और इसका जोड़ करते हैं तो ये आएगा सिग्मा dy की स्क्वायर, ये आता है 164। अब हमें क्या प्रक्रिया करनी है, dx और dy इनका दोनों का गुणा करना है, यानी ये dx तो ये रहा और dy ये रहा, दोनों का आपस में गुणा करेंगे। तो गुणा करेंगे तो 49, 7 49, 5 3 15, 3 2 6, -4, फिर 4 प्लस के माइनस, फिर 0, फिर 2, फिर 4 3 12, 5 3 15 और 6 चुके 24। इस प्रकार हमें इसका प्लस माइनस, या अगर प्लस का कितने हैं, यहां पर प्लस कहते हैं 127, माइनस के शेष बच गए सिग्मा dx dy, ये बच गए 123। अब हमें इसको सूत्र में रखेंगे। सूत्र के सूत्रानुसार अगर हम r निकालते हैं तो सिग्मा dx dy अपॉन सिग्मा dx की स्क्वायर सिग्मा dy की स्क्वायर, इस सूत्र में हमें मान रखना है। तो इस सूत्र में अगर मान रखते हैं, ये कितना है 123, यहाँ 123 रखते हैं सिग्मा dx dy, और इसके अंडर रूट में सिग्मा dx की स्क्वायर कितना है 138, यहाँ 138 रख देंगे, और यहाँ सिग्मा dy की स्क्वायर कितना है 164, तो यहाँ 164 रख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे 123 और इसका अंडर रूट, इसको अगर सॉल्व करते हैं तो आता है 0.138। हाँ, इसको हल करते हैं तो प्लस है 0.28, ये इसका आंसर आ रहा है इस विधि से, इस उत्तर के माध्यम से। अगर हमें कोवेरियंस वाला ले, कोवेरियंस और सिग्मा एक्स तो सिग्मा वाई, इस उत्तर से अगर हमें इस उत्तर को काम में लेना है तो ये निकालने के लिए क्या करना है, हमें ये करेंगे सिग्मा वो dx की स्क्वायर बटा n कर देंगे, तो ये आ गया 138 बटा 10, 13.8। ठीक है, ये अंडर रूट में 13.8 है। 13.8 अगर करेंगे तो 13.8 अंडर रूट, तो ये आता है 3.71, इसका तो ये आ गया। इसी प्रकार ये करेंगे, मान रख देंगे, तो ये इसकी सिग्मा, इसकी वाई क्या करना है
164 में 10 का भाग देना है, 10, ये आ गए 16.4। 16.4 का करते हैं तो 4.05 ये मान आया। एक तो में एक किया है। एन हमारे पास है, देखो एन अपने कितने पास है 10 गुणा 3.71 गुणा, ये गुणा का निशान लगा देता हूं, ये 4.05 ये मान है। और कोवेरियंस सिग्मा डीएक्स डीवाई ये कितना दे रखा है, ये 123 दे रखा है, 123 ये हमने पहले निकाला सिग्मा डीएक्स डीवाई। ठीक है, तो इसके वही 0.82 मान इसका आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है। ठीक है, प्लस के तो इनके बीच में कैसा संबंध पाया जाता है, धनात्मक उच्च श्रेणी का धनात्मक सह संबंध है। यहां अगर इसको और सरल करूं तो 123 और 150 पॉइंट ये आएगा 3, 150.3। इसको सरल तरीके से इस प्रकार लिख सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये हमने सरल कर दिया। तो ये पॉइंट प्लस में और तो उच्च श्रेणी का सहसंबंध पाया जाता है। इसको हमें कल्पित माध्यम से भी हल कर सकते हैं, समानांतर माध्यम से, कल्पित माध्यम श्रेणी से। वो कैसे हल करेंगे, उसके लिए मैं आपको एक सूत्र बता रहा हूं। उस सूत्र में हमें जो जो मान वो ज्ञात करने हैं, वो जो ज्ञात करके उसको निकालना होता है कल्पित माध्य से। कल्पित माध्य से वो कैसे क्या करना है, हमें सिग्मा आर निकालना है। तो सिग्मा डी एक्स डी वाई ये जो मान हमने निकाला था, माइनस का निशान है, सिग्मा डी एक्स गुणा सिग्मा डी वाई अपॉन एन, ये कर दो। ठीक है, और बटे में अब क्या करना है, अंडर रूट कर दो। ठीक है, अब सिग्मा डी एक्स की स्क्वायर और माइनस का निशान है, सिग्मा डी एक्स की स्क्वायर बटे एन, ये तो एक्स का हो गया, और सिग्मा डी वाई की स्क्वायर माइनस सिग्मा डी वाई की स्क्वायर बटा एन। इस सूत्र में जो हमें वो जो सूत्र से निकाले कल्पित माध्य से निकाल लेंगे, पहले से हम समानांतर माध्य से लिया था, विचलन निकाले थे। अब कल्पना से कोई एक लेकर एक्स और वाई दोनों श्रेणियों से अलग अलग लेकर और डेविएशन निकाल लेंगे। डेविएशन निकालने के बाद ये सिग्मा डीएक्स हो जाएगा, डीवाई हो जाएगा, जोड़ हो जाएगा इनका एन नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी, टोटल संख्या है, कौन सा देख लें, खंडित है, इंडिविजुअल सीरीज है, कंटिन्यू सीरीज है, उस हिसाब से हम देख लेंगे एन क्या करना है। और ये मान हमें निकालनी है, ये इसकी स्क्वायर करनी है, इस स्क्वायर में रूट इस सूत्र में हमें मान पुटअप करके को रिलेशन निकाल सकते हैं को। ठीक है, तो सह संबंध को रिलेशन ज्ञात कर सकते हैं। तो आज हमने कार्ल पियर्सन का सह संबंध गुणांक पढ़ा, इसकी प्रक्रिया, इसकी प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, कौन सी विधि कल्पित माध्य से किस प्रकार ज्ञात करते हैं कर सकते हैं। आपने अच्छी तरह सुना, मैं समझा, इसके लिए आपको धन्यवाद।